हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल JSSC वाला। चलिए दोस्तों, आज हम लोग एक और शानदार टॉपिक के साथ हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सोम स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, मैकेनिकल वालों के लिए या फिर जनरल इंजीनियरिंग में टॉपिक 1 के लिए। इसमें सोम में क्या है, इसमें थर्मो भी यूज हो रहा है, इसमें फ्लूइड मैकेनिक्स भी आ रहा है इसमें थोड़ा, और इसमें हीट ट्रांसफर भी कुछ कुछ आ रहा है। तो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप लोग देख सकते हैं जनरल इंजीनियरिंग के पार्ट 1 में इस क्वेश्चन 2-4 क्वेश्चन देखने को मिल सकता है आपको, ठीक है। और मैकेनिकल के लिए तो है ही इंपॉर्टेंट अपने आप में सोम, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल जिसको बोलते हैं, ठीक है। और स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल सोम इलेक्ट्रिकल, सिविल और मैकेनिकल के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है दोस्तों। जरूरी है, कॉमन दोनों लगभग कॉमन कुछ कुछ टॉपिक है, तो काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकता है आपके लिए। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले एक बार चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यदि कोई भी झारखंड से रिलेटेड कोई भी अपडेट पाना चाहते हैं या फिर स्टडी मटेरियल जैसे अभी जेई का चल रहा है, अभी वैसे हम लोग JSSC सीजीएल का कर रहे थे टारगेट, लेकिन बीच में भी छोड़ दिए क्योंकि अभी JSSC जेई वाले में फोकस किए हुए हैं, क्योंकि वहाँ डेली 2 से 3 वीडियो डालना पड़ता है, इसलिए टाइम नहीं मिल पा रहा है। इसीलिए JSSC सीजीएल स्टूडेंट के लिए सॉरी दोस्तों, 7 तारीख के बाद JSSC सीजीएल हम लोग स्टार्ट करेंगे, बहुत नए तरीके से शानदार क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। एग्जाम जब होगा देखा जाएगा उसमें, ठीक है दोस्तों। चलिए, तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और जेई वाला स्टूडेंट का खास के लिए बोलना चाहूँगा कि यदि JSSC जेई प्ले लिस्ट नहीं देखें, जाकर देख लीजिए, सब चीज़ लगभग सारा वीडियो कवर करवा दिए, जितना भी जनरल इंजीनियरिंग का टॉपिक है, कंप्यूटर भी करवा दिए, झारखंड जगह भी करवा दिए, जीके जीएस भी करवा दिए, मैक्सिमम जितना बन पा रहा है। आप लोग जाकर देखिए, एंजॉय कीजिए और सेशन को लाइक वगैरह कीजिए, लाइक वगैरह नहीं करते जो से भी, ठीक है। देखिए, इसमें सब क्वेश्चन नहीं करेंगे, जो टफ वो सब नहीं करेंगे, जो लेंथी क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है। क्वेश्चन वही आ रहा है, न्यूमेरिकल आ रहा है मानते हैं, लेकिन बेसिक टाइप का जो एकदम जो 2-3 लाइन में फार्मूला बन जाए। अरे का होता है कि ES का क्वेश्चन है, देखिए अब ESC वाला बुक का तो ES का क्वेश्चन तो रहेगा, कुछ कुछ पता ही आपको कितना लंबा चौड़ा है, वो क्वेश्चन करने से फायदा नहीं है, ठीक है। चलिए, पहला क्वेश्चन, थर्मल स्ट्रेस डेवलप्ड इन ए बार व्हेन टेम्परेचर इज लोअर टू T1 to T1 फॉर ए मटेरियल लिनियर कोफिशिएंट अल्फा एंड यंग मॉडल C। तो आपको बताना अल्फा टी, आपको बताए थे अल्फा TE बताए थे, तो प्लस होगा माइनस होगा, तो आपको बताना है यहाँ पे इसमें माइनस होगा। क्यों होगा माइनस? क्योंकि डेवलपमेंट टेम्परेचर लोअर, टेम्परेचर को कम किया जा रहा है, ठीक है, इसलिए माइनस का अल्फा टी बताए थे कल फॉर्मूला, अल्फा TE या अल्फा डेल्टा टी ही, ऐसे कोई डेल्टा टी को टी बोला कोई दिक्कत नहीं, तो माइनस का बी हो जाएगा, ठीक है। द शियर स्ट्रेस ऑफ द माइल्ड स्टील इज कंपेयर टू द टेंसाइल स्ट्रेस इज अबाउट, देखिए डायरेक्ट क्वेश्चन है, सिविल और मैकेनिकल के लिए कितना होता है, हाफ 1/2 होता है। द शियर स्ट्रेंथ ऑफ माइल्ड स्टील एज कंपेयर टू द टेंसाइल स्ट्रेंथ इज अबाउट 1/2 इन ए स्ट्रेन हार्डनिंग मटेरियल। स्ट्रेन हार्डनिंग मटेरियल में क्या होता है आपको बताना है, क्या होता है। स्टिफिंग इफेक्ट इज फेल्ट एट सम स्टेजेस, के बाद स्टिफिंग इफेक्ट गिरने लगता है, फैलने लगता है, ठीक है। चलिए, ये बताना है आपको, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व बताना है, बिहेवियर मटेरियल एंड चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोड्स गिवन बिलो शियर एंड टाउ। तो स्ट्रेस और स्ट्रेन के बीच में बताना है आपको रिलेशन कौन सही है, ठीक है। चलिए, तो इसका देख लीजिए क्या बोला है, बिहेवियर ऑफ मटेरियल एंड चूज द करेक्ट आंसर द कोड गिवन बिलो लिस्ट सिग्मा टेंसाइल स्ट्रेस एंड शियर स्ट्रेस दिया हुआ है। तो आप ऑप्शन 4 देख लीजिएगा, तो बिहेवियर मटेरियल के लिए कौन सा होता है, ये वाला होता है, ठीक है, सी द राइट आंसर, पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। चलिए, ऑप्शन यहाँ दिया हुआ, यहाँ पर देख लीजिए, मिला के देख लीजिएगा आप लोग, ठीक। चलिए, 5 नंबर आइए। ये कैंटिलीवर बीम ऑफ स्पैन L सब्जेक्टेड टू यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड लोड W पर यूनिट लेंथ, रेस्टिंग 2 से 3 क्वेश्चन इस टाइप का क्वेश्चन बन रहा था, तो ठीक है। रिजिड प्रॉप ऑफ द टिप ऑफ द कैंटिलीवर, द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिएक्शन एट द प्रॉप पे पूछा कितना, तो एक सिंपल फार्मूला 3/8 WL, ये डायरेक्ट फार्मूला है, ESC में कई बार आ चुका है फार्मूला है, ठीक है। इसमें न्यूमेरिकल भी दे सकता है या फिर डायरेक्ट फार्मूला पर आप याद कर सकते हैं, 3/8 × WL, ठीक है। चलिए, 6 नंबर छोड़िए, 6 का जिंदगी में नहीं पूछेगा जेई एग्जाम में, ठीक है। चलिए, ये देखते हैं, इफ ऑल द डायमेंशन ऑफ ए प्रिज्मेटिक बार ऑफ ए स्क्वायर क्रॉस सेक्शन सस्पेंडेड फ्रीली फ्रॉम द सेलिंग ऑफ ए रॉड डबल देन द टोटल इलोंगेशन। तो इलोंगेशन क्या होता है, डेल्टा PL/A ही होता है, ठीक है। चलिए, तो आपको बताना है, चलिए, all the dimension of prismatic bar due to a square cross section suspended freely from the ceiling of rod then the total elongation produced by its own weight। अच्छा, रो अपन में क्या होता है, L स्क्वायर होता है, ठीक है। चलिए, इफेक्टिव लेंथ का स्क्वायर होता है, आपको याद रखना है, ठीक है। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, कितना डबल कर रहा है ना, तब 4 टाइम्स हो जाएगा, इसका मतलब
ठीक है, इसका 4 टाइम्स हो जाएगा। परसेंटेज एलोंगेशन इन टेंशन टेस्ट ऑफ ऑन माइल्ड अंडर इट गिवन लोड विल बी सेम फॉर किसके ग्रेजुएटिंग लोड 0 नहीं, इसमें सेम नहीं होगा। डायनामिक लोडिंग नहीं होगा, इसका आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए 9 नंबर आइए। ए थिन सिलेंडर सेल इज सब्जेक्टेड टू द लोड एज शोन इन द फिगर, द एलिमेंट मार्क्ड ए। जब देखिए तो ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहे, ठीक है, क्योंकि एक्सप्लेन करने का टाइम नहीं, बस क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन डायरेक्ट बन जाएगा तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर आप थोड़ा दिमाग लगा लीजिएगा। द एलिमेंट मार्क्ड एट ए, एलिमेंट ए यहाँ पे है, ई विल बी सब्जेक्टेड टू, बताइए कौन सा सब्जेक्ट मतलब करेगा ये। देखिए इधर टेंसाइल लग रहा है दोनों साइड से, तो आपको बताना है इसका कौन सा फोर्स इस पर लगने वाला है, ये चीज़ बताना है। तो बेसिक है, तो ये बाइएक्सियल देखिए दोनों साइड से क्या लग रहा है, टेंसाइल। देखिए अदर लगेगा तो कंप्रेसिव हो जाएगा, 10 लगेगा तो हो जाएगा, तो बाहर से लग रहा है मतलब टेंसाइल लगा, दोनों साइड से मतलब बाइसेक्सियल टेंसाइल। कहाँ देख लीजिए, तो बाइएक्सियल टेंसाइल लोड्स। द मैक्सिमम शियर स्ट्रेस अकर ऑन द प्रिंसिपल कितना होता है, 45 डिग्री पे होता है। ठीक है, 45 डिग्री पे होता है कि 90 पे, बताइए 90 पे होता है दोस्तों। द मैक्सिमम शियर स्ट्रेस अकर, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस होता है वो 90 डिग्री विथ प्रिंसिपल एक्सिस, 90 डिग्री विथ प्रिंसिपल प्लेन नहीं 45। आप कंफ्यूज क्या हो रहे हैं, जैसे हमको भी कंफ्यूज कर रहे हैं आप लोग, तो 45 पे होता है। ठीक है, इसका आंसर बी हो जाएगा। चल कोई ना, हो जाता है थोड़ा बहुत तो होता ही है, क्या कीजिएगा। ठीक है, इन ए सिमेट्रिकल बेंडिंग विथ लीनियर स्ट्रेट डिस्ट्रीब्यूशन ओवर ए क्रॉस सेक्शन द न्यूट्रल एक्सिस इज, बताना है न्यूट्रल एक्सिस कौन साइड, न्यूट्रल पूछ रहा है तो कौन साइड कर जाएगा, पासिंग थ्रू द कॉन्सेंट्रॉइड। ठीक है, ए कैंटिलीवर एंड कांस्टेंट डेप्थ कैरीज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड ऑन द होल स्पैन टू मेक द मैक्सिमम स्ट्रेस एट ऑल सेक्शन द सेम, द ब्रेथ ऑफ द सेक्शन इज ए डिस्टेंस एक्स फ्रॉम द फ्री एंड विल बी प्रोपोर्शनल टू, किसके प्रोपोर्शनल होता है, द प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर होता है, एल स्क्वायर या एक्स स्क्वायर जो भी पूछ ले, जो भी दे देगा आंसर में आपका। ठीक है, चलिए ए सिंपली सपोर्टेड बीम यूनिफॉर्म रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन कैरिंग आइसोलेटेड फोर्स एट द सेंटर, द डेप्थ इज हाफ, द डिफ्लेक्शन ऑफ द बीम एट द सेंटर विल बी इंक्रीज बाई फैक्टर ऑफ। ये बहुत लंबा क्वेश्चन बनेगा, ये क्वेश्चन जल्दी नहीं होने वाले, इसे छोड़ दीजिए इसको। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। ये कपल इज अप्लाइड एट द फ्री, देखिए इसका पीडीएफ तो दे देंगे, आपको बनाने का शौक होगा तो बना लीजिएगा, इसका आंसर भी भेज देंगे, टेंशन मत लीजिए, इसमें मना नहीं कर रहे हैं। ये कपल इज अप्लाइड एट द फ्री एंड ऑफ कैंटिलीवर बीम, कैंटिलीवर में फ्री एंड पे अप्लाई कर रहा है कपल। ठीक है, द शेप ऑफ द बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम, देखिए शेप तो आपको एक क्वेश्चन शेप का बनेगा। ठीक है, तो बेंडिंग मूवमेंट का डायग्राम को शेप पूछ रहा है तो कैसा होगा, रेक्टेंगल हो जाएगा। ठीक है, रेक्टेंगल हो जाएगा। द रेशियो ऑफ क्रिटिकल लोड बिटवीन द फिक्स्ड लोडेड कॉलम एंड कैंटिलीवर कॉलम बनाना है, क्या हो जाएगा, पाई स्क्वायर एन पाई स्क्वायर ई एल एल ई स्क्वायर, यही ना होता है, मतलब जो लोड जो होता है एल के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है ना, पाई स्क्वायर ई आई अपन एल ई स्क्वायर, यही होता है, पाई स्क्वायर ई आई अपन एल ई स्क्वायर, यही होता है। तो लोड जो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल एल के स्क्वायर होता है, तब पूछा है रेशियो तो कितना हो जाएगा हाफ इसका रेशियो, तो देखो P1 अपॉन P2, तो L2 स्क्वायर ऊपर होगा, L1 अपन नीचे होगा, और इसका स्क्वायर कर देना, कुछ नहीं करना है। इसमें क्या बोल रहा है कि जो दूसरा है द रेशियो क्रिटिकल लोड फिक्स्ड एंड, पहला फिक्स्ड एंड है मतलब आधा हो जाएगा, फिक्स्ड एंड मतलब आपको 0.5 L हो जाएगा, और एक दूसरा में क्या कर रहा है कैंटिलीवर कॉलम में 2 L हो जाएगा। इसको स्क्वायर कर दीजिए तो कितना देखिएगा 16 आएगा। ठीक है, समझ रहे हैं ना, इसका आंसर सी हो जाएगा। देखिए तो आपको कंडीशन तो याद रखना पड़ेगा। ठीक है, क्या आंसर है कि एक साइड फिक्स्ड है और दूसरा साइड फ्री है कैंटिलीवर, इसका मतलब L इक्वल टू 2L हो जाएगा इफेक्टिव लेंथ। ये क्या बोल रहा है कि दोनों साइड फिक्स है, यहाँ भी फिक्स है और इधर भी फिक्स है, तो L कितना जाएगा, L/2 जाएगा। ये कंडीशन आप लोग पढ़े होंगे शायद। ठीक है, एक हो जाएगा कि बीच में यहाँ एक दोनों साइड क्या है हिंज किया हुआ है। ठीक है, तो L इक्वल टू L ही हो जाता है, समझ रहे हैं ना। तो इस टाइप कंडीशन 4-5 कंडीशन देख लीजिएगा, कौन कंडीशन पूछेगा। तो यहाँ देखिए क्या पूछा था, यहाँ पूछा था फिक्स्ड एंड, फिक्स्ड एंड कहाँ गया, हाँ ये देखिए फिक्स्ड एंड मतलब इफेक्टिव लेंथ L/2 हो जाएगा, यहाँ पे 0.5 लिए यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग। अरे पूछा कैंटिलीवर कॉलम, जो कि पहले ये कंडीशन है, जो कि यहाँ से फिक्स है और इधर फ्री है, इसका मतलब 2L हो जाएगा, तो यहाँ देखिएगा 16 आ जाएगा। ठीक है, चलिए ए सॉलिड सर्कुलर शाफ्ट इज सब्जेक्टेड टू बेंडिंग मूवमेंट M एंड टॉर्क T, द रेशियो ऑफ मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस टू मैक्सिमम शियर स्ट्रेस, आसान है। ठीक है, तो 2/m/T हो जाएगा, इसका फार्मूला बेंडिंग स्ट्रेस क्या होता है, बेंडिंग मूवमेंट अपन सेक्शन मॉडुलस, वहाँ से निकाल लीजिएगा, दोनों को रेशियो बैठा दीजिएगा तो 2m/T आएगा, देख लीजिएगा आप लोग ठीक करके।
या डायरेक्ट याद रख सकते हैं आप अपना। फॉर ए सेमी सर्कुलर बीम ऑफ द थिन सेक्शन द वैल्यू ऑफ ई मेजर फ्रॉम द सेंटर ऑफ सर्कल ऑफ द रेडियस आर, तो कितना होगा 4r बाई पाई, 4r बाई पाई। अकॉर्डिंग टू रैंकाइन्स हाइपोथेसिस द क्रिएशन ऑफ फेल्यूर ऑफ द ब्रिटल मटेरियल इज, रैंकाइन से रिलेटेड कौन सा मटेरियल होता है फेल्यूर मटेरियल के लिए, मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस, ठीक है, मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस। 19 नंबर बताइए, ए क्लोज डाइट स्प्रिंग इज कट इनटू 2 आइडेंटिकल हाफ्स द स्टिफनेस ऑफ द रिजल्टिंग स्प्रिंग, तो स्टिफनेस का आपको रिजल्ट पता होना चाहिए शायद, स्टिफनेस को एस के जनरेट करते छोटा एस से, क्या होता है GD4 अपॉन 8D3N एन होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि स्टिफनेस जो है डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है 1n होता है, कटिंग है, इसका मतलब याद है। स्टिफनेस क्या होता है, स्टिफनेस ऑफ ईच क्या बोल रहा है, क्लोज कॉइल्ड स्प्रिंग इज कट इज कितने टाइम में कट कर रहा है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है, इंटू 2 आइडेंटिकल में कट कर रहा है, इनवर्सली है, इसका मतलब क्या हो जाएगा बताइए चलिए, इसका मतलब क्या हो जाएगा, हाफ हो रहा है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल मतलब 2 टाइम्स हो जाएगा। आपको रिजल्ट याद रखना पड़ेगा, GD4 अपॉन 8D3N, तो स्टिफनेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/n, n को हाफ कर दिया, इसका मतलब S 2 टाइम हो जाएगा। इन ये शाफ्ट डायमीटर D सब्जेक्ट टू टॉर्क T द मैक्सिमम शियर स्ट्रेस तो 16T अपॉन पाई D क्यूब, आसान सा है फार्मूला, इस पर क्वेश्चन बन जा रहा है, तो आप लोग देख के जाइएगा 16T अपॉन पाई D क्यूब होगा, स्क्वायर नहीं D क्यूब होगा। इन ये रेक्टेंगुलर शाफ्ट सब्जेक्टेड टू योर टॉर्जन द मैक्सिमम शियर स्ट्रेस अकर, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस कहाँ पे होता है बताना है, द मिडिल ऑफ द लॉन्गर साइड, मिडिल ऑफ द लॉन्गर साइड। ये रिजल्ट देख लीजिए, काफ़ी महत्वपूर्ण फार्मूला है शियर स्ट्रेंथ, आपको बताना कौन सा सही होगा, ठीक है। तो 16 अपॉन पाई D क्यूब अंडर रूट ऑफ M स्क्वायर प्लस T स्क्वायर होता है, इसका मतलब कौन सा एक्शन हो जाएगा, इसका आंसर B हो जाएगा। स्ट्रेन एनर्जी स्टोरेज इन मेंबर, स्ट्रेन एनर्जी बताना है, हाफ क्या होता है बताइए, स्ट्रेन एनर्जी फार्मूला आप लोग जानते होंगे शायद, स्ट्रेन एनर्जी का क्या फार्मूला होता है, तो होता है हाफ स्ट्रेस इनटू स्ट्रेन इनटू वॉल्यूम, इन होता है हाफ स्ट्रेन वॉल्यूम, हाफ स्ट्रेस इनटू स्ट्रेन इनटू वॉल्यूम, इसका मतलब सी इज द राइट आंसर। चलिए बताना है आपको, ए सिस्टमेटिक विच इज शोन इन द फिगर कंसिस्ट ऑफ, फिगर तो है ही नहीं, इसको छोड़िए, देखिए 10 पीस में 4P इम्पैक्ट टेस्ट, 4P इम्पैक्ट टेस्ट कहाँ गया, चार पी इम्पैक्ट टेस्ट किसके लिए यूज किया जाता है, तो याद रखना 4P किसके लिए, सिंपली सपोर्टेड बीम, किसके लिए 4P टेस्ट सिंपली सपोर्टेड बीम के लिए, ठीक है। बी इम्पैक्ट टेस्ट इनेबल्स वन टू एस्टिमेट द प्रॉपर्टी ऑफ, इम्पैक्ट टेस्ट किस प्रॉपर्टी को एस्टिमेट करता है, तो आपको याद रखना है टफनेस, इम्पैक्ट मतलब टफनेस, ठीक है, इम्पैक्ट जैसे T में T आ रहा है तो T से टफनेस दिमाग में रखिएगा। फॉर द डिजाइन टू ए कास्ट आयरन मेंबर द मोस्ट अप्रोप्रिएट थ्योरी ऑफ फेल्यूर, कास्ट आयरन तो कौन सा साइकिल होगा बताइए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो रैंकाइन साइकिल। फॉर डिजाइन ऑफ कास्ट आयरन मेंबर द मोस्ट अप्रोप्रिएट थ्योरी ऑफ फेल्यूर बाई रैंकाइन साइकिल थ्योरी, रैंकाइन थ्योरी हो जाएगा, ठीक है। ये बताइए PL अपॉन AE, चलिए देख लीजिएगा, इसको फॉर्मूला पे है, ठीक है। चलिए 30 नंबर आइए, ए मोहर सर्कल रिड्यूस टू ए पॉइंट व्हेन द बॉडी इज सब्जेक्टेड टू, एक मोहर सर्कल रिड्यूस टू ए पॉइंट, तो ये बोल रहा है कि द बॉडी इज सब्जेक्टेड टू क्या होगा, यूनिएक्सियल स्ट्रेस वाली, यूनिएक्सियल एक साइड से स्ट्रेस लगेगा, नॉट बायएक्सियल, यूनिएक्सियल स्ट्रेस ओनली। द शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ए रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन ऑफ ए बीम फॉलोज, बताइए इस टाइप का क्वेश्चन बन रहा है एग्जाम में आपका, पैराबोलिक पाथ, ये ना होता है शियर स्ट्रेस रेक्टेंगुलर ऐसे ही बनता है, पैराबोलिक टाइप बनता है। A compound of consisting material A and B is tightly secured at the end
द कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन ए इज मोर देन द बी व्हेन द टेम्परेचर इंक्रीज द स्ट्रेसेस इंड्यूस्ड इन द विल बी। बताइए। कंप्रेसिव इन मटेरियल ए एंड टेंसाइल इन मटेरियल बी। ठीक है, आप लोग देख सकते हैं मटेरियल ए एंड विल टाइटली सिक्योर्ड एंड द कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन ए इज मोर है। ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन का इसका मतलब मोर है, जिसका कोफिशिएंट ज़्यादा है उसका कंप्रेसिव नेचर ज़्यादा होता है। ठीक है, तो याद रखिएगा द कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन ऑफ ए इज मोर देन द बी। इसका मतलब कंप्रेसिव ऑफ ए मटेरियल एंड टेंसाइल बी मटेरियल। ए मटेरियल में कंप्रेसिव होगा और बी मटेरियल में टेंसाइल होगा। For vertical column of the same material, height and weight have the same end condition. The buckling load will be the largest for your column having the cross section area. किसका? तो buckling load सबसे ज़्यादा कितना? पाई स्क्वायर ई आई अपन एल ई स्क्वायर। ठीक है, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया पर डिपेंड करेगा। तो ज़्यादा किसका? तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया तब ज़्यादा होता है थिन होलो सर्कुलर का होता है। ठीक है, इसका आंसर बी हो जाएगा। थिन होलो सर्कुलर का होता है, तो 34 का बी हो जाएगा। According to Trescas, yield occurs is an, चलिए देखिए, अकॉर्डिंग टू ट्रेस्कास yields occur is an rectangle, circle, hexagon, ellipse। the circle is the right answer। चलिए 38 नंबर आइए। ये शाफ्ट इज सब्जेक्टेड टू बेंडिंग मोमेंट एम एंड टॉर्क टी। इक्विवेलेंट बेंडिंग मोमेंट आपको कल ही बता चुके थे। इसका इक्विवेलेंट बेंडिंग, इक्विवेलेंट टॉर्जन इक्वेशन जो होता है। ठीक है, तो इसमें पहले बता चुके थे 1/2 m स्क्वायर ये अंडर रूट ये इसका हो जाएगा। ठीक है, चलिए 39 इन द टर्म बल्क मॉडुलस के एंड मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी द पॉइजन रेशियो निकालना है। तो ये पॉइजन रेशियो तो फार्मूला क्वेश्चन तो पक्का इस पर तो बोल ही दिए, ये क्वेश्चन कंफर्म है। यहाँ से देख लीजिए ये वाला इस टाइप का फार्मूला 3 इक्वेशन कल करवा दिए थे, उसी को सॉल्व करना आपको। ताकि रिजल्ट देखिएगा के और सी के बीच में तो क्या आएगा देखिएगा राइट। तो देखिएगा 3k - 2k 3k - 2c अपॉन 6k + 2c। देख रहे हैं 3k - 2c, इसका डबल कर दिए 6k यहाँ + 2c, इसको डबल करके सेम लिखना पर प्लस कर देना है। सी इज राइट आंसर। ठीक है, चलिए ठीक दोस्तों, अब जो बचा हुआ पार्ट है ना वो आगे करते हैं या इसको आगे करते हैं। ठीक है, थोड़ा सा अभी कुछ काम पड़ रहा है, थोड़ा इमरजेंसी टाइप का थोड़ा है। ठीक है, तो आगे करते हैं इसका पार्ट अगला, और इसका पीडीएफ हम दे देते हैं आपको, टेंशन मत लीजिए। तो आपको सॉल्व होगा पूरा, इसका आंसर भी दे देंगे आपको, और उसका अगला पार्ट भी कर लेंगे। ठीक है, चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। बाकी अपना तैयारी जारी रखिए जब तक आपका एग्ज़ाम ख़त्म ना हो जाए। ठीक, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। कोई बंदा मतलब निकल रहा है समझे ना, तो थोड़ा सा काम है उसका, इसलिए थोड़ा टाइम पड़ रहा है, इसलिए कट करना पड़ रहा वीडियो, इसलिए सॉरी इसके लिए।